तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक महीने में पढ़कर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में पढ़कर हम क्लास 12 इंग्लिश में 100 में 95 प्लस कैसे लाएं। देखो बच्चों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है 2025 में ना, हर साल मैं ऐसा वीडियो बच्चों को देता हूं और गारंटी के साथ इंग्लिश में 100 में 95 प्लस दिलवाता हूं, क्योंकि आज मैं पूरे इंग्लिश के बुक का निचोड़ बताने वाला हूं। क्या क्या आएगा, कैसा आएगा, 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं, कैसे तैयारी करोगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, सिर्फ 30 दिनों में, यानी कि सिर्फ 4 हफ्तों में, अगर घंटों की बात करें तो 720 घंटे में पढ़कर आप इंग्लिश में टॉपर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या सर सिर्फ 30 दिन में हम इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं? भैया, एक दिन में, 5 दिन में सरकार बदल गई नेपाल की और आप पूछ रहे हो क्या हम 30 दिन में इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बोर्ड एग्जाम है भैया, सब कुछ पॉसिबल है। बस एक पार्टिकुलर तरीका होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश में टॉपर कैसे बनेंगे, 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से इंग्लिश में है वो भी हम आपको बताएंगे। मतलब कौन से 100% फिक्स हैं, कौन से 50% 60% फिक्स हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें इंग्लिश का ई भी नहीं आता, कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता, मेरी तैयारी नहीं हुई है, क्या हम क्वेश्चन बैंक ले लें और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करें और हम टॉपर बन जाएंगे? भैया, अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो इंग्लिश का सबसे स्पेशल क्लास होगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं भैया। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैसे आप पूरे इंग्लिश की तैयारी करेंगे, ठीक है? उसके बाद में मैं पूरे 12th इंग्लिश के बुक को बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, वो भी हम अभी लास्ट में देखेंगे, मतलब जानने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या जानना है, देखो हमारे 12th इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स है। तो भैया दुर्भाग्यवश अगर हम बात करें ना, तो हमारे इंग्लिश में सिर्फ एक ही टॉपिक है जो 100% फिक्स होता है। देखो, जब भी आप तैयारी करने बैठते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप ये सोचते हो यार कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जो एकदम फिक्स हो कि हां यही आ जाएगा, ठीक है? जैसे हिंदी में लगभग 33 नंबर के टॉपिक हैं। हिंदी की तैयारी पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अब क्या इंग्लिश में भी, क्लास 12 इंग्लिश में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो 100% फिक्स है? अगर ये मैं कहूं तो हां जी, बिल्कुल है। एक टॉपिक है, एक टॉपिक ने हमारे इंग्लिश की इज्जत बचा ली। देखो, इंग्लिश में अगर बात करें 100% फिक्स टॉपिक की ना, तो वो है बच्चों पोएट्री का सेंट्रल आइडिया। देखो, सेक्शन डी में लिटरेचर में आपका जो पोएट्री होता है ना, उसमें सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। टोटल कितने नंबर का? 4 नंबर का। और ये जो 4 नंबर होता है ये 100% फिक्स होता है। मैं आपसे कह दूं कि आप माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट, इन 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया याद कर लो भैया। 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। यही टॉपिक है जो 100% फिक्स है। अब आप कहेंगे सर जी बाकी के जो 96 नंबर के टॉपिक हैं उसका क्या होगा? देखो, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 50% फिक्स हैं, 60% फिक्स हैं, 40% फिक्स है। वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये जान लो हमें तैयारी कैसे करनी है, एक पार्टिकुलर टाइम टेबल कैसे बनाना है। देखो, जब मैं आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक बताऊंगा ना, उसी टाइम मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 30 दिन की स्ट्रेटजी बनाकर पूरे इंग्लिश को समाप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज देखो भैया, 100% फिक्स टॉपिक एक ही है। अब आपको यह तो पता ही होगा कि हमारे इंग्लिश का जो पूरा इंग्लिश है, जो क्लास 12 इंग्लिश का पूरा इंग्लिश है ना, वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सबसे पहला सेक्शन है बच्चों सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। देखो, हमारे इंग्लिश का सेक्शन ए जो रीडिंग है ना, इसमें आपको सिर्फ एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, उसके एक पैसेज दिया जाएगा।
उसके नीचे आपको दिए जाएंगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 नंबर के 12 नंबर और 3 वोकैबुलरी दी जाएगी 1-1 नंबर का 3 नंबर, यानी कि टोटल 15 नंबर का होगा सेक्शन ए। अब देखो ये इजी क्यों हो जाता है, देखो ध्यान से, आपको जो अनसीन पैसेज दिया जाएगा ना उसका आंसर भी आपको उसी पैसेज में मिलेगा, सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर आपको लिखना है, तो इसीलिए ये इजी हो जाता है। अभी मैं आगे इसके बारे में डीपली डिस्कस करूंगा। उसके बाद में इंग्लिश आपका सेक्शन बी होगा राइटिंग सेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें दो चीजें होती हैं, आर्टिकल और लेटर। अब आर्टिकल कैसे लिखते हैं सर जी, अगर हमें इंग्लिश में कुछ ना आए कैसे आर्टिकल जाकर लिखें ताकि हमें नंबर मिल जाए? भैया भीख मत मांगो किसी से, मेहनत करो, आप अपने दम पर ही टॉपर बन सकते हो, ना तो आपको कोई टीचर टॉपर बना पाएगा। अगर आप सोचो कि सिर्फ मैं स्कूल जाऊं, कोचिंग जाऊं, वहीं से पढ़ूं, टॉपर बन जाऊं, नहीं बनोगे। जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे यू कांट बिकम अ टॉपर, आप टॉपर बन ही नहीं सकते। ये लिख कर ले लो भैया, मैं गारंटी लेता हूं। तो सेक्शन बी राइटिंग जो है ना बच्चों, इसमें दो चीजें आती हैं, एक है आर्टिकल आएगा 10 नंबर का, एक है लेटर, ये भी 10 नंबर का, यानी कि 20 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना। अभी मैं पूरे इंग्लिश का ऑपरेशन करने वाला हूं, पहले जान तो लो बेसिक चीजें, उसके बाद में लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखेंगे, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया सेक्शन बी। सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर आपका होगा जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। टोटल 25 नंबर का आपका ये भी रहेगा। अभी आगे हम इसको भी डीपली समझेंगे, ठीक है। पूरा मैं पार्टिकुलर एक टाइम फ्रेम बताऊंगा कैसे आप तैयारी करोगे। चौथी चीज है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। देखो प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन, पोएट्री से 10 और सप्लीमेंट्री से 15 नंबर, यानी कि टोटल ऐड करो तो 15 15 30 10 40 नंबर आपको देगा सेक्शन डी। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा टाइम तो दो बच्चों, अपना टाइम आएगा। तो देखो टोटल नंबर ऐड करो 15 20 35 35 और 25 60 60 और 40 100 नंबर का आपका पूरा कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आने वाला। ये जान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको यही नहीं पता कि हमारे इंग्लिश का पेपर कितने सेक्शन में होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पर मजबूरियों का यानी कि जिम्मेदारियों का पहाड़ होता है। वो फॉर्म तो डाल देते हैं 12th का, लेकिन वो जाते हैं, कमाते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं, फिर लास्ट में आकर वो पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं, देखो ध्यान से। इंग्लिश के मैंने आपको 100% फिक्स टॉपिक तो मैंने बता दिया कि सिर्फ आपका बच्चों सेंट्रल आइडिया है। क्या है? सेंट्रल आइडिया जो 100% फिक्स होता है, बाकी कुछ भी इंग्लिश में 100% फिक्स नहीं है, तो इसको जरूर पढ़ लो। सबसे पहले इसी को टारगेट करो ताकि आपका 4 नंबर तो कंप्लीट रहे। उसके बाद में मैंने आपको पूरे इंग्लिश के बुक के 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था। मतलब आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी सबको मिला करना मैंने आपको 18 टॉपिक यहां पे बताया था पूरे सेक्शन का। इन 18 टॉपिक को जरूर पढ़ना है। अभी मैं लास्ट में ये पूरे 18 टॉपिक आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। और अगर आपकी भी तैयारी अब तक कुछ भी नहीं हुई है ना भैया, एक काम करो, हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर रखे हैं। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर पर जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। क्रैश कोर्स भी हमारा मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर नोट्स चाहिए, क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है, क्लास 12 में हो, टेंशन है, तो ये मेरा नंबर है 9918332305। इस पर कांटेक्ट करना, हमसे कॉल या मैसेज। मैं आपको नोट्स और क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी पूरी दे दूंगा। समय नहीं है, अब कुछ बड़ा करके दिखाना है। इसके बाद में आ जाओ बच्चों अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश को भी डेली कम से कम 1 घंटा पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, साइंस साइड से हैं तो वो फिजिक्स को खूब अच्छे से पढ़ेंगे। यार ये तो टफ है,
इसको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ेंगे, बायोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ेंगे, मैथ को भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जब बारी आती है हिंदी इंग्लिश की ना, वो सोचते हैं छोड़ो यार, 1 महीने बचेगा, एकदम घोल के पी लेंगे। भैया ये कोई टॉनिक नहीं है, कोई दवा नहीं है कि घोल के पी लोगे 2 ढक्कन। ठीक है, इसमें आपको डेली कम से कम 1 घंटा देना ही देना है। जिसमें देखो हिंदी, बहुत सारे बच्चे हिंदी को लास्ट में सोचते हैं 1 महीना पढ़ लेंगे। अरे भैया जिसमें आपको पता है कि मैं 100 में 95 प्लस ला सकता हूं, जो आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, उसको आप क्यों अवॉइड कर रहे हो? और जिसका पता नहीं है कहां से क्वेश्चन आ जाए, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। भैया ये सब परसेंटेज को इंक्रीज करने वाले सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, इसको जरूर पढ़ो। तो जब भी आप टाइम टेबल एक बना लो, अभी समय है, इधर लिख देना सब्जेक्ट और इधर लिख देना टाइम। ठीक है, और आपके जो 5 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 करके 5 सब्जेक्ट का ऐसे टाइम दे देना, इतने बजे से इतने बजे तक, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, 1-1 घंटे सबको पहले पढ़ लो 5 सब्जेक्ट को, फिर जो टाइम बचता है ना, उसमें आप अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़ो। ये ध्यान रखना, जो टाइम आपका बच रहा है, जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है भैया बहुत कमजोर है इसमें, उसमें आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है, ये ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन बैंक पढ़ें या ना पढ़ें। अरे क्यों नहीं पढ़ोगे भैया? क्वेश्चन बैंक होता क्या है पहले इसको समझो। देखो क्वेश्चन बैंक के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते रहें, क्वेश्चन बैंक से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार पढ़ना है, ये ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन बैंक जरूरी क्यों है? क्वेश्चन बैंक में वो सारे क्वेश्चन रहते हैं ना जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक में वो सारी चीजें दी रहती है कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, उसमें बाकायदा दिया रहता है कि 2025, 24, 23 में आ चुका है, ऐसे वो सन दिया रहता है। तो ये एक आइडिया तो लगेगा कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन बैंक का सहारा जरूर लेना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ये मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई जरूर करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक नहीं लियो तो ले लो भैया। अब आप पूछोगे सर जी कौन सा लें, जो आपको अच्छा लगे वो लो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। चाहे जो आप दुकान पे जाना, जो आपको बेटर लगे ले लेना, लेकिन लो पढ़ाई करो। थोड़ा सा खर्चा होगा पैसा, तो कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा ना। चलो भैया हो गया ये भी। अगली चीज इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि पिछले साल के पेपर, मॉडल पेपर, इन सबको भी सॉल्व करते रहो। आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कितने पानी में हो भैया, ये सब यही पेपर बताएंगे। तो आप पिछले साल के पेपर्स ले लो, मॉडल पेपर्स ले लो, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करो। एक टॉपर जो होता है ना, वो क्या क्या करता है, मैं एक साइड से बता देता हूं। वो सबसे पहले सारी चीजें पढ़ता है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल कोचिंग सब पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद वो उन सभी का नोट्स बनाता है, घर से सेल्फ स्टडी वो करता है जो आपको करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को टाइम टाइम पर सॉल्व करते रहता है, रिवीजन वो जरूर करता है ताकि कोई टॉपिक भूले ना। ये सब आदतें आप डालो, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये तो था कि हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे कैसे। अब मैं आपको बता देता हूं पूरे इंग्लिश के वो 18 टॉपिक, यानी कि आपको पूरे इंग्लिश में पढ़ना क्या है। अब उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आपको पूरे इंग्लिश में आखिर पढ़ना क्या है भैया, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको जानते हैं, बस वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना। चलिए भैया पूरे इंग्लिश को हम समझते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखो स्टूडेंट, यही है आपके क्लास 12 इंग्लिश के 18 टॉपिक। अब हम पूरे इंग्लिश का जो 100 नंबर का पेपर होता है ना, उसके मात्र 18 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं बताने वाला हूं। मतलब पूरे इंग्लिश का ऑपरेशन करने वाला हूं। कौन सा लेटर पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ना है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री कैसे पढ़ना है, अब मैं आपको बताऊंगा। और यहीं पर अपने 30 डे का सीक्रेट ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे आप 30 दिनों में तैयारी करोगे। तो हमारा इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होता है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, इसमें आपको दिया क्या जाएगा, अभी मैंने बताया था, इसमें आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा भैया 15 नंबर का। मतलब एक आपको पैसेज दे दिया गया ऐसे, उसके नीचे आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैंने बताया था 4 नंबर का,
तीन तीन नंबर का 4 क्वेश्चन, 12 नंबर 3 वोकेबुलरी के क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 3 नंबर, यानी कि 15 नंबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या आप बता सकते हो कौन सा अनसीन पैसेज पढ़ें जो आ जाए? देखो भैया हम पेपर तो बनाएंगे नहीं खुद, ठीक है, मैं यही बता सकता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी टीचर ऐसा नहीं है ना जो ये बता दे भैया यही वाला पढ़ लो यही आ जाएगा। हर साल नए नए अनसीन पैसेज आते हैं। आपको करना क्या है, मैंने ट्रिक्स बता रखे हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना, ठीक है। तो इसमें आपको पैसेज को सिर्फ पढ़ना होता है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर पैसेज में से ही ढूंढकर लिखना होता है। अगर आप लोग कहोगे, आप लोगों का डिमांड होगा, कमेंट कर देना, मैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन और सीक्रेट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो ये होगा सेक्शन ए आपका। अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप क्या करो, 5 दिन इसको दे दो, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन। अब मैं आपको 30 डे का बेस्ट बताने वाला हूं, कैसे आप 30 डेज में तैयारी करोगे। तो देखो आपको 5 दिन दे देना है, 5 दिन में जितने भी अनसीन पैसेज है ना सबको सॉल्व करना है। अगर आप डेली 2-2 पैसेज भी सॉल्व करते हो ना इंग्लिश के, तो आप सोचो 5 दिन में 10 अनसीन पैसेज सॉल्व कर दोगे। लेकिन नंबर बढ़ाने से क्वांटिटी मत बढ़ाइए, क्वालिटी खुद की बढ़ाइए। आप समझिए कैसे अनसीन पैसेज का आंसर लिखते हैं। बुक उठाओ या क्वेश्चन बैंक उठाओ, अनसीन पैसेज ओपन करो, उसमें समझो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझने का ट्राई करो, रटने का नहीं, ठीक है। तो 5 दिन हम इसको दे देते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो राइटिंग सेक्शन हमारा होगा टोटल 20 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। इसमें सबसे पहले आएगा 10 नंबर का आर्टिकल आता है बच्चों। आर्टिकल लिखते कैसे मैंने आपको बताया था, या तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिख दीजिए, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिख दीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको करना है। अब देखो आर्टिकल कैसे आते हैं, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, इन टाइप्स के आर्टिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, आर्गुमेंटेटिव यानी कि तर्कपूर्ण, और ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि आत्मकथात्मक रूप के आर्टिकल्स आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहला, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। भैया स्वास्थ्य धन है, आपके पास करोड़ों पैसे हो, आप पैसे के बेड पर लेटे हो ना, लेकिन जब तक आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा सब बेकार है भैया। शरीर ही सब कुछ है, क्या लेकर आया तो बंदे क्या लेकर जाएगा, गाना सुना होगा। दूसरा ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन कक्षाएं, भैया आप ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हो, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेज का जोर है, तो ऑनलाइन क्लास पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। बस इन्हीं के बारे में 4-6 मतलब 2-3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ लिख दो, 10 नंबर फिक्स है। आर्टिकल्स पर मैं कई वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, भाई वीडियो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, भैया महंगाई कितनी बढ़ रही है, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो राइजिंग प्राइसेस पर भी आर्टिकल आता है। टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। देखो अभी हमारे पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, कितना भयानक था, कितना भयावह था, ठीक है, तो टेररिज्म पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। उसके बाद में देखिए रीडिंग बुक ए प्लेजर, किताबें पढ़ना एक आनंद, इस पर भी आर्टिकल आता है। अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इस पर भी आर्टिकल आता है। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक जीवन में, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका क्या है, इस पर भी आर्टिकल आता है। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आता है। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान, इस पर भी आर्टिकल आता है। भाई समाज में मां का स्थान कुछ भी हो, हमारे दिल में मां का स्थान बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि मां तो मां है भाई ना। चलो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व, इस पर भी आर्टिकल आता है। तो मैं आपको टॉप 10 जो आर्टिकल्स थे ना उसको मैंने बता दिया, टॉप 10 थे शायद, मैंने बता दिया, इनको प्रिपेयर कर लेना। इनको मैंने 3-3 करके ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, जाकर देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट। अब मैं एक चीज आपसे कहूंगा, आर्टिकल को आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का या
हमने उधर कितने दिन का टाइम दिया था, सेक्शन ए में 5 दिन का समय दिया था, ठीक है। तो इसमें भी हम 5 दिन का टाइम दे देते हैं। आप आर्टिकल्स को 5 दिन में, एक दिन में 2 आर्टिकल कंप्लीट कीजिए। 10 दिन में आपका, 5 दिन में आपका 10 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद में लेटर राइटिंग की बात करेंगे। आर्टिकल्स हमारे हो चुके हैं, 10 दिन भी हमारे जा चुके हैं। लेटर्स की बात कर लें बच्चों, तो लेटर में अगर देखा जाए तो 10 नंबर का ये भी आता है, लेटर राइटिंग। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेटर बताऊंगा, टॉप 5 लेटर। देखो, लेटर टू द एडिटर, यानी कि किसी समाचार पत्र के संपादक को लेटर आता है। किस टाइप के लेटर्स आते हैं? कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र, बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना, बुकिंग और कैंसिलेशन, बुकिंग या कैंसिलेशन करना, मेकिंग इंक्वायरीज यानी कि जांच पड़ताल करना, इस पर लेटर आता है। कुछ लेटर मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या को लेकर एक पत्र लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर। दूसरा, राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखो। भैया बिजली, जल, इन सबसे रिलेटेड लेटर बहुत आता है, ठीक है। चलो भैया, तीसरा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, यानी कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखो। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि किसी समाचार पत्र के संपादक को डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखो। पांचवा, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि किसी निगम के मेयर को, किसी निगम के महापौर को आपको ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए एक पत्र लिखना है। तो ये 5 लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर लेटर को आप प्रिपेयर करना चाहें ना, सिर्फ 1 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर भी मैं 2 दिन का समय यहां पे दे रहा हूं। 2 दिन में आप 5 लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी 2 दिन में कैसे? भैया मैंने सारे ये जो 5 लेटर मैं बता रहा हूं ना, 5 लेटर मैंने एक ही वीडियो में बता दिया, सिर्फ आधे घंटे में, सिर्फ आधे घंटे में, और आपको तो 2 दिन का टाइम मिल रहा है। तो जाकर लेटर सर्च कर लेना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना, ठीक है। चलते हैं सेक्शन सी पे। ये देखो ग्रामर सेक्शन आ गया बच्चों। ग्रामर सेक्शन में देखो कुछ भी फिक्स नहीं है भैया, ये 25 नंबर का पूरे आता है। इसमें होगा क्या, देखो आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, और उसके बाद में एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जाएगा। देखो ये जो आपके टॉपिक्स है ना, इसमें आपको, अगर आपने इन सबका रूल पढ़ रखा है तब तो ये आपके लिए हलवा है। अगर आपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सबका रूल पढ़ा है तब तो आपके लिए इजी है। लेकिन नहीं पढ़ा है तो आप क्या कीजिए, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। अगर आप लोग टाइम निकालते हो ना, इन सबको सिर्फ 1-1 दिन में कवर कर सकते हो। सोचो अगर 1-1 दिन सबको दोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 2, 8, 2, 10 दिन में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 22 उधर था और 12 और 10, 22 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 22 दिन में आपका सेक्शन सी, ए, बी, सी तीनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके, इसके क्या कीजिए, जितना हो सके आप क्वेश्चंस को इसके पढ़िए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। और इसको मैं सेक्शन सी जो ग्रामर है ना, इसको मैं एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा, कई क्लासेज आपको दे दूंगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। सेक्शन डी की बात करें बच्चों, लिटरेचर है, पूरे 40 नंबर का ये आएगा, जिसमें सबसे पहले प्रोज की बात करें तो 15 नंबर का। देखो इसमें होगा क्या, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 8 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 7 नंबर का। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखो द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप, इन चारों चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पढ़ लेना ना, आपका 15 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, टारगेट 95 प्लस का है ना, तो सारे चैप्टर पढ़ना। लेकिन ये 4 चैप्टर सबसे स्पेशल वाले चैप्टर हैं, ये मेरा कहना है, ठीक है। तो प्रोज में आप इसको पढ़ लेना। अब देखो हमारा 22 दिन ऑलरेडी हो चुका था,
ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3 दिन में इसको दे देता हूं, ठीक है। 3 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर जी 3 दिन में नहीं होगा। देखो 1 महीने की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जब आपको प्रॉब्लम होगा वही 1 महीने आप अभी से तैयारी करो, जो भी टॉपिक बचे उसको करते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही महीने में पूरी तैयारी करें, आपके पास समय है, अभी तैयारी कर लो, ठीक है। पोएट्री में देखें अगर, तो पोएट्री का स्टैंजा आएगा भैया 6 नंबर का, ये टोटल 10 नंबर का आता है, और एक सेंट्रल आइडिया आएगा 4 नंबर का। स्टैंजा में क्या होगा, एक आपको स्टैंजा दे दिया जाएगा पोएट्री के किसी चैप्टर का, उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 6 नंबर आपको मिलेगा। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, 100% फिक्स टॉपिक पूरे इंग्लिश का। ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लो। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, भैया आपका 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो ये 10 नंबर, और ये जो तीनों चैप्टर मैंने लिखे हैं ना, इन्हीं चैप्टर से आपके पोएट्री के स्टैंजा भी आते हैं, तो इन्हीं चैप्टर को पूरा प्रिपेयर कर देना। चलो सप्लीमेंट्री पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो इसको भी मैं 2 दिन दे देता हूं, ठीक है, 2 दिन दे देता हूं, हमारा हो गया टोटल कितना, 27 दिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर पे आ जाते हैं बच्चों, टोटल 15 नंबर के ये आते हैं। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जान लो। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो चैप्टर हैं भैया पढ़ना सबको है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पूरा इंग्लिश मैंने बता दिया, चारों सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी, सबको बता दिया। पूरे 100 नंबर में मैंने ये भी बताया क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। मैंने अपने तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है। पढ़ना आपको है, सब आपके ऊपर है। मैं कुछ भी बताऊं, आप किसी भी स्पेशलिस्ट टीचर से जाकर पढ़ लो भैया, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चल रहे हैं भैया, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।